कहानी की शुरुआत में हम एडम को एक अंधेरे काल कोठरी के ठंडे फर्श पर बैठा हुआ देखते हैं। उसकी माँ उसके बगल में। ग्रेस स्कूल के हर बंधक को जानवरों की तरह एक कोठरी में ठूंस दिया गया है। स्केलेटर अभी अभी पावर की तलवार लेकर गया है। एडम के पिता मर चुके हैं। उसके हाथ लगातार कांप रहे हैं। वो इन सभी उदास डरे हुए चेहरों को देखता है और सोचता है, मैंने सबको बताया था कि मैं असल में कौन हूँ, किसी ने नहीं सुना। अब देखो हमारा हाल हो गया है, लेकिन हमें काफी पीछे जाना चाहिए। 15 साल पहले एडम एक बच्चा था जिसे लड़ाई से नफरत थी। वह ग्रेस्कल के राज्य में रहता था, जो एटर्निया नामक एक विशाल जादुई दुनिया के अंदर बसा था। पूरी जगह प्राचीन जानवरों और पुराने राज्यों से भरी हुई थी। हर चीज के केंद्र में पावर की तलवार थी, कोई आम तलवार नहीं। यह तलवार पूरी दुनिया के सबसे ताकतवर योद्धा को चुनती थी और उसे देवता जैसी ताकत देती थी। जादूगरनी उसकी रक्षा करती थी। वो बहुत लंबे समय से सही इंसान का इंतजार कर रही थी। प्रिंस एडम को कॉम्बैट ट्रेनिंग के लिए जाना था। वो बिल्कुल नहीं जाना चाहता था, खुद को बेकार समझता था, यहाँ तक कि उसका पालतू बाघ क्रिंजर भी उससे सहमत था। रानी ने दोनों को चुप कराया और एडम को वैसे भी भेज दिया ट्रेनिंग ग्राउंड में। कमांडर डंकन अपने छात्रों पर ऐसे चिल्ला रहा था जैसे सिर्फ वही आदमी चिल्ला सकता है जिसने राजघरानों को बचाया हो। उसकी बेटी टीला वहाँ ट्रेनिंग ले रही थी। वो और एडम अच्छे दोस्त थे। वे आपस में भिड़ गए। कुछ ही पलों में साफ दिख गया कि एडम सबसे आसान वार भी नहीं झेल सकता। तभी राजा वहाँ आ गया। एडम के पिता ने अपने बेटे को संघर्ष करते देखा, सबके सामने बुलाया और खुद उससे लड़ाई करने लगे। बिना ज्यादा मेहनत किए एडम को धूल चटा दी। फिर इतनी तेज आवाज में कहा कि पूरा ग्रुप सुन सके, एडम को मजबूत बनना होगा अगर वो कभी अपने लोगों की रक्षा करना चाहता है। बाद में डंकन ने एडम को अलग ले जाकर कहा कि चिंता मत करो, राज्य शांत है, शायद लड़ाई कभी होगी ही नहीं। जादूगरनी सहमत नहीं थी। वो आसमान की तरफ देख रही थी और उसके चेहरे पर साफ लिखा था कि मुसीबत आ रही है। वो सही थी। एक दुश्मन सेना ने ग्रेस्कल में धावा बोल दिया। वे राज्य के गार्ड से कहीं ज्यादा ताकतवर थे। सबसे अच्छे योद्धा उनसे निपटने के लिए दौड़ पड़े। डंकन का सामना एक विशाल योद्धा से हुआ जिसके हाथ की जगह अंकुड़ा था। उसने डंकन को बुरी तरह हराया। टीला ने अपने पिता को मरते देखा और उनके पास पहुंचने की कोशिश की। तभी एक धमाका हुआ, दोनों नीचे गिर गए। राजा ने लोगों को खाली कराना शुरू किया। तभी स्केलेटर ने खुद को दिखाया। वो एक जीवित कंकाल था जिसने काला कवच पहन रखा था। वो पावर की तलवार लेना चाहता था और पूरा राज्य भी अपने कब्जे में करना चाहता था। राजा ने अपनी पत्नी और बेटे को भागने को कहा, खुद पीछे रुक गया। अकेले ही स्केलेटर की सेना का सामना किया। उन्होंने उसे लगभग तुरंत ही हरा दिया और उसका ताज अपनी ट्रॉफी की तरह ले लिया। लेकिन उन्हें अब भी तलवार चाहिए थी। रानी जादूगरनी के पास पहुंची। जादूगरनी ने एडम से कहा कि वो तलवार ले और उससे जुड़ जाए। जैसे ही उसने ऐसा किया, उसकी आत्मा तलवार से जुड़ गई। जादूगरनी ने पृथ्वी के लिए एक पोर्टल खोल दिया ताकि वे वहां भाग सकें। रानी ने एडम को अकेले भेजने की तैयारी कर ली। वो पृथ्वी पर जीवित रहेगा, मजबूत बनेगा, एक दिन वापस लौटेगा और राज्य को बचाएगा। तलवार ही वापस लौटने का एकमात्र रास्ता है। तभी स्केलेटर वहां पहुंच गया और रानी पर हमला कर दिया। उसने आखिरी बात चिल्ला कर कही, तलवार की रक्षा करना, उसे कभी मत खोना। और स्केलेटर को इतनी देर रोके रखा कि एडम पोर्टल से गुजर सके। पोर्टल उसे पृथ्वी की तरफ खींचने लगा और तभी उस बच्चे के हाथ से तलवार छूट गई। आसमान में 2 टुकड़ों में बंट गई। दोनों टुकड़े ग्रह पर कहीं और जा गिरे। अब 15 साल बाद एडम डेट पर है। एक महिला को अपनी पूरी बैक स्टोरी सुना रहा है। वो जल्दी ही तय कर लेती है कि वो पूरी तरह से पागल है। कोई बहाना बनाकर चली जाता है। एडम अपने रूममेट के पास घर आता है और कहता है कि यह चौथी बार है जब डेट उसकी बैक स्टोरी की वजह से खत्म हुई है। रूममेट भी उस पर विश्वास नहीं करता। एडम अपने कमरे में जाता है। दीवारें उन तस्वीरों से भरी हैं जो वह बचपन से बना रहा है। उसके राज्य की स्केचेस, उसकी दुनिया, वह सब कुछ जो उसने खो दिया। धरती पर किसी ने भी उसकी एक भी बात पर यकीन नहीं किया है। अगली सुबह वो उठता है, अपनी घिसी पिटी गाड़ी चलाकर ऑफिस पहुंचता है। एक कंपनी में ह्यूमन रिसोर्सेज में काम करता है, जिससे साफ नफरत करता है। कॉल्स के बीच में तलवार को ऑनलाइन सर्च करता है। बॉस उसे हथियार ढूंढते हुए पकड़ लेता है और आखिरी चेतावनी देता है, या तो काम पर ध्यान लगा या यहाँ से निकल। एडम हाँ कहता है। तभी एक मैसेज आता है, किसी को उसकी तलवार मिल गई है। वह सब कुछ छोड़कर सीधा मीटिंग पॉइंट पर पहुंच जाता है। चारों तरफ पूछताछ करता है। तभी कोई उसके पास आता है और कहता है कि कोई भी बेवकूफी मत करना। एक मूर्ति की तरफ इशारा करते हैं जिसके अंदर तलवार का आधा टुकड़ा फंसा है। एडम सभी चेतावनियों को अनदेखा करता है। एक वाइकिंग जैसे आदमी के पास जाता है जो तलवार पकड़े हुए है। बिल्कुल कुछ नहीं होता, फिर भी तलवार छीनकर बिना पैसे दिए वहां से चल देता है। पुलिस लगभग तुरंत ही उसे घेर लेती है। तभी एक विशाल बालों वाला जानवर वहां आ धमकता है। उसे जैसे ही एडम ने तलवार छुआ भेजा गया था, क्योंकि तलवार उठाते ही पूरे ब्रह्मांड में सिग्नल चला जाता है। इस जानवर के पहुंचने से पहले ही टीला वहां आ जाती है। वो पूरी तरह बड़ी हो चुकी है, लड़ाइयों में सख्त हो चुकी है और बिल्कुल जिंदा है। एडम उसे देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन गले मिलने का समय नहीं है। वे उसके शिप की तरफ दौड़ते हैं और उड़ जाते हैं। जैसे ही सीन क्लियर होता है, एडम उस भीड़ की तरफ मुड़ता है जो सब कुछ देख रही थी और पूरी ईमानदारी से कहता है कि वो कभी पागल नहीं था। फिर वे गायब हो जाते हैं। वे ग्रे स्कल के अवशेषों पर पहुंचते हैं। यह जगह खाली और तबाह है। स्केलेटर के एक स्काउट ने उन्हें तो तुरंत देख लिया और पीछा करने लगता है। टीला एडम को रेजिस्टेंस के ठिकाने तक ले जाती है। ये एक शेल्टर है जहाँ ग्रे स्कल के बचे हुए लोग और राज्य के बाकी हीरो इकट्ठा हुए हैं। कोई भी
एडम को प्रिंस के रूप में नहीं पहचानता। वो खुद को परिचय करवाने की कोशिश करता है, एक के बाद एक सभी के नाम गलत बोल देता है, ऐलान करता है कि पावर की तलवार के साथ राज्य को बचाने आया है। कोई विश्वास नहीं करता, वे तलवार छीन लेते हैं और एडम व टीला दोनों को एक कोठरी में बंद कर देते हैं। ठिकाने के अंदर एक कॉम्बैट रोबोट भी है जिसे एक नौकर में बदल दिया गया था और एक आदमी अकेला बैठा है, डंकन। वो महान कमांडर जिसने कभी राज्य के सबसे अच्छे योद्धाओं को ट्रेन किया था, अब वह जिसने राजघरानों की रक्षा नहीं कर सका, पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। हीरो तलवार को देखते हैं जबकि टीला कोठरी में इधर उधर पैंतरे बदल रही है और बाहर निकलना चाहती है। तभी स्केलेटर की सेना दीवार तोड़कर अंदर घुस आती है। कोई टीला के पीछे पीछे आ रहा था। एडम उसी पल रोबोट को अपने साथ ले लेता है, वहाँ कहती है और प्रवेश द्वार को उड़ा देती है, रास्ता खोलती है। रोबोट डंकन को पीठ पर लाद कर ले जाती है जबकि बाकी सब दौड़ पड़ते हैं। स्केलेटर की सेनाएं रेजिस्टेंस के पीछे पूरा ठिकाना तोड़ रही हैं। एडम तलवार वापस ले लेता है। वे टीला के शिप तक पहुंचा, लेकिन स्केलेटर का लेफ्टिनेंट, वही अंकुड़े वाला जिसने 15 साल पहले डंकन को हराया था, इंतजार कर रहा होता है। एडम बातचीत करने की कोशिश करता है, अंकुड़े वाला बातचीत नहीं करता। एडम को जमकर पीटता है। तभी जादूगरनी तलवार के जरिए बोलती है, वो मंत्र बताती है जो उसे बदल देगा। नया कवच, नया शरीर, पूरी तरह सुपरचार्ज ताकत आ जाती है। एडम उसी वक्त अंकुड़े वाले के हाथ से अंकुड़ा फाड़कर फेंक देता है, उसके सभी साथियों को मार गिराता है और वे भाग निकलते हैं। स्केलेटर कुछ ही पलों में वहां पहुंच जाता है, गुस्से से पागल हो जाता है कि एडम और तलवार दोनों जा चुके हैं। हर उपलब्ध सैनिक को उनके पीछे भेजने का आदेश देता है। पीछा बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। एडम उसे संभाल लेता है। स्केलेटर के एक सवार के पसीने छूट जाते हैं और भाग जाता है। उनका शिप क्रैश हो जाता है। सबको कुछ देर के लिए जमीन पर फंसना पड़ता है। इसी बीच स्केलेटर ने रेजिस्टेंस के बंदूकों को इकट्ठा कर लिया है। मांग करता है कि तलवार किसके पास है। कोई नहीं बोलता। सबके सामने एक हीरो को जिंदा जला देता है, मिसाल बनाने के लिए। रेजिस्टेंस टूट जाती है। एक हीरो खुद को ऐलान करता है, प्रिंस एडम राज वापस लेने के लिए लौटा है। स्केलेटर कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। शिप पर वापस डंकन को अपनी बेटी का पुराना कवच मिलता है जो सावधानी से पैक करके रखा था। एडम अपनी तलवार को ढूंढने निकलता है। एक चील को देखता है जिसे वो जादूगरनी के भेष में पहचान लेता है। वो उसके पास पहुंचने से पहले ही गायब हो जाती है। टीला आ जाती है और वे दोनों शिप में वापस सर्च करने लगते हैं। डंकन मिलता है जो कवच के अंदर छिपी हुई टकीला पी रहा होता है। टीला को उल्टी आ जाती है। उस रात अंधेरे को चीरती हुई रोशनी की एक किरण दिखाई देती है। स्केलेटर का सिग्नल। वो सीधे एडम से कहता है कि उसके माता पिता जिंदा हैं और कैद में हैं। तलवार दे दो और स्नेक माउंटेन पर अकेले आ जाओ, वरना उन्हें धीरे धीरे मार डालेगा। एडम चला जाता है। टीला, डंकन और रोबोट उसके ठीक पीछे आते हैं। किले पर स्केलेटर की सेनाएं प्रवेश द्वार को ब्लॉक कर देती है। जादूगरनी एडम से कहती है कि वो फिर भी अंदर चला जाए। वो ऐसा ही करता है। उसका सामना तुरंत स्केलेटर से होता है। स्केलेटर उसके पिता को बंधक बनाकर खींचता है और कहता है कि तलवार सौंप दो या उसे मरते हुए देखो। राजा अपने बेटे से कहता है कि ऐसा मत करना। स्केलेटर अपने सैनिकों को भेजता है। एडम एक एक करके हर सैनिक को मार गिराता है। उसके पिता कैद से देख रहे होते हैं और पहली बार अपने बेटे पर सच में गर्व महसूस करते हैं। एडम स्केलेटर से मांग करता है कि वो उसके पिता को रिहा करे। फिर ध्यान भटकाने का फायदा उठाकर एक शॉक वेव छोड़ता है जो पूरी संरचना के एक हिस्से को गिरा देती है। राजा उस मलबे में फंस जाता है। वो अपने बेटे को करीब खींचता है और बताता है कि वो हमेशा उस पर इतना सख्त क्यों था। उसे एडम को इतना मजबूत बनाना था कि वो एक ऐसी दुनिया में जीवित रह सके जो उस पर दया नहीं करेगी। उससे अब दिख रहा है कि एडम वही इंसान है। वो अपने बेटे की बाहों में मर जाता है। स्केलेटर इस गम का फायदा उठाकर एडम को बेहोश कर देता है। एडम और उसके सभी दोस्तों और हर बंधक को एक काल कोठरी में फेंक देता है। एडम को अपनी माँ काल कोठरी में मिलती है, बताता है कि उसके पिता नहीं रहे। पूरा कमरा निराशा से सन्नाटे में डूब जाता है। स्केलेटर के पास अब तलवार है। असीमित शक्ति का दावा करने के मंत्र बोलता है, कुछ नहीं होता। अपनी जादूगरनी की तरफ मुड़ता है। वो बताती है कि उन्हें तलवार को वापस ग्रे स्कल ले जाना होगा और पवित्र स्थान में रखना होगा, तभी वो उसकी पूरी ताकत तक पहुंच पाएगा। स्केलेटर तलवार लेकर ग्रे स्कल की तरफ बढ़ता है, अपने रास्ते में सब कुछ जलाता हुआ। काल कोठरी में एडम खड़ा होता है। जो भी बचा है उनसे कहता है कि उन्हें लड़ना होगा। वो अभी भी किसी के नाम ठीक से नहीं जानता, फिर से ज्यादातर नाम गलत बोल देता है, लेकिन उसकी बात दिल को छू जाती। वो बिल्ला अब वो बन चुका है जो वो बनता है और 15 साल में पहली बार एडम को अब पागलपन नहीं लगता। उसे लगता है कि वो एक राजकुमार है। काल कोठरी में कोई एक एस्केप प्लान सुझाता है। गार्ड्स को खत्म करो, दुश्मन के शिप चुराओ और स्केलेटर के पवित्र स्थान तक पहुंचने से पहले सीधा उस पर हमला करो। हीरो कोठरी तोड़कर बाहर निकलते हैं। चुराए हुए शिप में सवार होकर ग्रे स्कल की तरफ उड़ान भरते हैं। डंकन और रोबोट बाहर लाइन पकड़ने को तैयार हो जाते हैं ताकि एडम और टीला स्केलेटर तक पहुंच सके। सब अपनी अपनी लड़ाइयों में बंट जाते हैं। एडम स्केलेटर से भिड़ता है। टीला दुष्ट जादूगरनी के पीछे जाती है। क्रिंजर अब कोई डरपोक शावक नहीं बल्कि कवच पहने एक विशाल हरा बैटल कैट उस बालों वाले जानवर का सामना करता है जिसने पृथ्वी पर एडम का पीछा किया था। डंकन और रोबोट पूरे पुल को स्केलेटर की सेना के ऊपर गिराने की कोशिश करते हैं। पुल ढह जाता है। दुश्मन के सैनिक चीखते हुए नीचे गिरते हैं। तभी एक दुश्मन शिप
रोबोट पर फायर कर देता है, सीधा निशाना, वो टुकड़े टुकड़े हो जाती है। डंकन एक पल भी नहीं रुकता, एक ग्रेनेड पकड़ता है, दुश्मन के शिप पर कूदता है, ग्रेनेड को कहीं अनहोनी में ठूंसता है और ठीक उसी पल नीचे कूदता है जब पूरा शिप धमाके से उड़ जाता है। वो बुरी तरह गिरता है लेकिन जिंदा रहता है। रोबोट वैसे भी जिंदा रहती है। उसका सिर जमीन पर लौटता हुआ जाता है और कहती है यह अप्रिय था। डंकन 15 साल में पहली बार जोर से हंसता है। थ्रोन रूम के अंदर एडम को स्केलेटर इंतजार करता हुआ मिलता है। कंकाल मुस्कुराता है, अपना स्टाफ उठाता है और पावर की तलवार पर दे मारता है। तलवार टुकड़ों में बिखर जाती है। एडम की महाशक्ति उसी पल खत्म हो जाती है। वो घुटनों के बल गिर जाता है। स्केलेटर एडम की खोपड़ी पकड़कर उसे वो साल दिखाता है जो उसने पृथ्वी पर कुछ भी उपयोगी के बिना गंवाए, वो उबाऊ HR कॉल्स, वो डेट्स जो चली गई, वो हर पल जो उसने तलवार के पीछे भागते हुए बिताया, बजाय इसके कि वो बन जाता जो उसे बनना था। तुम कभी हीरो नहीं थे, स्केलेटर फुसफुसाता है। तुम वो बच्चे थे जिसने अपना एकमात्र हथियार गिरा दिया। फिर तलवार के बचे हुए टुकड़े को एडम के सीने में घुसा देता है। हमारा हीरो गिर जाता है, सब अंधेरा हो जाता है, बस एक सन्नाटा। तभी जादूगरनी प्रकट होती है और बहुत धीरे से कहती है, तलवार कभी तुम्हारी ताकत का स्रोत नहीं थी एडम, वह सिर्फ एक पात्र थी, एक कप, एक याद दिलाने वाली चीज। ताकत तुम्हारे अंदर ही थी, हर समय तुम ही वो पात्र थे, तुम हमेशा थे। एडम की आंखें खुलती हैं। थ्रोन रूम में वापस उसका शरीर फर्श से ऊपर उठने लगता है। सीने से सुनहरी रोशनी बाहर निकलती है। तलवार के टुकड़े हवा में उड़ते हैं और वापस जुड़ जाते हैं। उसके हाथ में इस तरह आकर समा जाते हैं जैसे वे कभी अलग ही नहीं थे। उसका कवच फिर से प्रकट होता है, पहले से कहीं ज्यादा चमकीला। स्केलेटर एक कदम पीछे हट जाता है। एडम एक कदम आगे बढ़ता है। तुम क्या कह रहे थे? स्केलेटर एक अलग तरीका अपनाता है, मुस्कुराता है। शायद हम फिर से विचार करें कि पक्ष बदल लें, साथ में राज करें आधी दुनिया पर। एडम एक पल के लिए रुक जाता है, सच में इस बारे में सोचता है। ये ताकत बहुत अच्छी लगती है, ये सुनिश्चित ले सकती कोई उसे फिर कभी अपमानित न करे। फिर उसे अपने पिता का चेहरा याद आता है, वो गर्व, वो आखिरी शब्द, तुम काफी मजबूत हो। एडम से रिलाता है। स्केलेटर हंसता है और झपट्टा मारता है। एडम एक ही मुक्के से उसे कमरे के उस पार फेंक देता है। स्केलेटर उठता है। एडम फिर मारता है और फिर मारता है। वह कंकाल के पास बची हर सुरक्षा को तोड़ देता है। हड्डियां टूटती हैं। जादू बुझती हुई चिंगारी की तरह फुसफुसाने लगता है। एडम उसे ऐसी मारता है जो बहस को हमेशा के लिए खत्म कर देती है। जब ये खत्म होता है तो स्केलेटर की सिर्फ खोपड़ी बचती है। वो पत्थर के फर्श पर खड़ाती हुई एडम के पैरों में जा रुकती है। दुष्ट जादूगरनी देखती है कि क्या हुआ, मुड़कर अंधेरे में भाग जाती है। कोई उसका पीछा नहीं करता, वो उसके बिना कुछ भी नहीं। स्केलेटर की सेना अपने कमांडर के बिना ढह जाती है। 15 साल में पहली बार राज्य फिर से सांस लेने लगता है। एडम की मां रानी बहाल हो जाती है। ग्रे स्कल के बचे हुए नागरिक छुपने की जगहों से बाहर आते हैं।